हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी उसका 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेट करने का एक और बढ़िया मेथड, खूबसूरत मेथड, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहाँ सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि दिए हुए इंटीग्रैंड में किसी एक फंक्शन को z मानिए और उसके डेरिवेटिव को मैनेज कीजिए। यहाँ पर आप ऐसा ट्रांसफॉर्म कीजिए जिसका डेरिवेटिव आपको दिखने लगे, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है उसको रूपांतरण कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, रूप जोड़ अंतर, रूपांतर, यानी रूप में अंतर कर देने से वह इंटीग्रेबल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको फार्मूला की आवश्यकता होगी, खास कर करके ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगो विच इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली। तो सबसे पहला फार्मूला होगा साइन स्क्वायर एक्स का, खूब यूज होगा। तो इसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस 2 को आप यहाँ ले आएंगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला यूज करेंगे आप 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अगर x के जगह पर x बाई 2 रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 रहेगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस x बाई 2, और कॉस स्क्वायर x बाई 2 रहेगा तो आप यूज कर लीजिएगा 1 प्लस कॉस x बाई 2। तीसरा फार्मूला है कि साइन x के जगह पर आप लिख देंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसी प्रकार से cos x के जगह पर आप लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, या आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, या आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। एक और फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज होगा वो है आपका tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस a बराबर होगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ये बहुत यूज होगा। और tan पाई बाई 4 माइनस a बराबर होगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाने बैठा है इंटीग्रेशन और लिख रहा है फार्मूला, तो यकीन मानिए इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में कोई नया फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरीका ये है कि आप पहले पूरा फार्मूला देख लीजिए, तो और भी फार्मूला यूज होते रहेगा, लेकिन अब सवाल के रूप में जहाँ फार्मूला आएगा अब वहीं पर बता दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, जिसको हम बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है दिया हुआ फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा सोचिए, ऐसा उसको ट्रांसफ़र कीजिए कि आप उसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखेंगे, जरा सोचिए, सोच लिए।
इसलिए ना अभी फॉर्मूला लिखा रहे थे, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि उब रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हमने यहाँ अभी एक्सप्रेस करने के लिए कहा था, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के जगह पर आप लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू डी एक्स। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 प्लस 1/2 कॉस एक्स डी एक्स। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ डी एक्स प्लस हाफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए काफ़ी आसान हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x/2 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स और बाई टू प्लस सी हो गया, यानी x/2 प्लस साइन x/2 ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, एक एक प्रॉब्लम को कॉपी में नोट कीजिए। दूसरा सवाल देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है, आप जानते हैं कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लेकिन इसको अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तब इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। तो tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1 डी एक्स। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और -1 इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर थीटा किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, tan एक्स का, तो ये हो जाएगा tan एक्स बाई टू, और इंटीग्रेशन में मत भूलिएगा एक्स के कोफिशिएंट से भाग देना। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना था 1/2, तो 1/2 से भाग दे दिए, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखना ही लिखना है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तीसरा नंबर सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x को आप क्या लिख देंगे, देखिए सवाल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है, तो डायरेक्ट फार्मूला रखिए। 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया साइन बटा कॉस को कहेंगे tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स को आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स -1 को अलग अलग कर दीजिए, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं होता है tan x, और dx का हो जाएगा x, तो tan x माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। शुरू में जो हम फॉर्मूला लिख दिए वो काफ़ी यूजफुल है, ऐसे ही नहीं लिख रहे थे, हर सवाले में वो यूज होगा, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया कॉस बटा साइन, इसको कहेंगे कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू। और कॉट स्क्वायर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है डायरेक्ट, तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ लगाएंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन और माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई टू, एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो गया -2 कॉट एक्स बाई टू। अब माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x,
अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 2x dx। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इस टाइप का सवाल जब आता है तो हम 11th में बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि देखिए आज का ये फार्मूला इंटीग्रेशन में काम आएगा, तो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। देखिए इसको इंटीग्रेशन में एकदम सिंपल बात है, जिसको फार्मूला याद है तुरंत कर देगा, नहीं तो किसी को किसी जन्म में नहीं बनेगा और समझेगा भी नहीं। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3x इंटू कॉस 2x dx। अब ये बहुत बढ़िया फार्मूला हो गया। ये फार्मूला हो गया 2 sin a इंटू कॉस b। इसका वैल्यू होता है क्या, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी अब प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ये 4 फार्मूला होता है, साइन ऑफ a प्लस बी अब प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। ये देखिए 2 sin a cos b। अब ये हो जाएगा आपका 1/2। अब डायरेक्ट लिख दीजिए 2 sin a इंटू कॉस बी, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी। a के जगह पर कितना है 3x और b के जगह पर कितना है 2x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी यानी 5x, और प्लस ये dx भी लिख देते हैं, प्लस ये हाफ तो दोनों के साथ था, तो हाफ अब क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी, तो साइन 3x माइनस 2x यानी साइन x dx। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं। अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि अब इसका इंटीग्रेशन आप बड़े आराम से कर देंगे 1/2। साइन तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्म हो गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, प्लस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 10 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। फिर से एक बार ला लीजिए आंसर, इसको लिख सकते हैं आप -1/10 cos 5x माइनस 1/2 cos x प्लस सी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप सीख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं, आगे बढ़िए, लेकिन संस्कार को बना के रखिए, लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू कॉस एक्स dx। यहाँ भी आप 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाने के लिए सोचिए, तो 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर होगा cos ऑफ a प्लस बी अब प्लस cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। इस टाइप का फॉर्मूला लगाने के लिए सोचिए 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर होगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो इस फॉर्मूला पर लाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब हो गया 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स dx। तो अब फार्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1/2। अब 2 cos a इंटू कॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, a के जगह पर 4x, b के जगह पर x, तो 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x। तो ये हो गया cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी यानी cos 4x माइनस x यानी 3x, और ये होल का dx। अब ये सेपरेट कर दीजिए, पर ध्यान रखिए कि हाफ दोनों के साथ है, तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ायदा। अब ये सवाल समझिए बन गया। अब हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे, cos 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x, और इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, प्लस 1/2। ये हो जाएगा cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, और x का कोफिशिएंट है 3, उससे डिवाइड करेंगे, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 1/10 साइन ऑफ 5x प्लस 1/6 साइन 3x अब प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप सवाल सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हमको फॉर्मूला मिल जाए 2 साइन a इंटू साइन b। फॉर्मूला पर पकड़ बनाना है, बार बार हम बोलते हैं, जब तक फॉर्मूला पर पकड़ नहीं होगा, वो भी 11th के ट्रिगो पर मुश्किल है भाई। 11th का ट्रिगो मैथ का बैकबोन है, कोई कुछ भी समझे मेरे हिसाब से। 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस b, उल्टा हो जाता है। 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, लगा देते हैं 2 साइन a इंटू साइन b। a के जगह पर कितना है 4x, b के जगह पर कितना है 8x। आपको मिल गया 2 साइन a इंटू साइन b। तो हम लिख देंगे इसमें कॉस ऑफ a माइनस b यानी 4x माइनस 8x यानी माइनस 4x माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। तो 8 और 4 कितना 12x और dx। यहाँ पर बहुत अच्छा खूबसूरत फार्मूला एक है 11th के मैथ ट्रिगो का कि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। 4th क्वाड्रेंट में रहने के वजह से कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा प्लस कॉस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। यानी कॉस और सेक के अलावे जितने भी हैं इन सब के साथ माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, बदल जाता है। जैसे साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉसेक थीटा। सिर्फ कॉस और सेक में हो जाता है पॉजिटिव। थोड़ा सा मौका मिला, वक्त मिला तो हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हमको यूज करना पड़ा कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये कॉस ऑफ माइनस 4x। तो कॉस माइनस थीटा को आप क्या कह दिए कॉस प्लस थीटा, यानी कॉस 4x और dx अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगाए तो माइनस ये 1/2 है कॉस ऑफ 12x dx। अब इस कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 4x और x का कोफिशिएंट हो गया 4 और 1/2 पहले से था माइनस 1/2 कॉस 12x का हो जाएगा साइन 12x और x का कोफिशिएंट है 12, उससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा आपको 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस c। समझ आ गया बात। तो ये 7वां नंबर प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बेसिक भी जो भूल रहे होंगे ट्रिगो का उसका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8वां नंबर प्रॉब्लम देखिए बहुत अच्छा है। cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। तो आप इसको एक तरीके से बना सकते हैं कि 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी सवाल बन जाएगा। दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के रूप में लिखिए, राइट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या है cos x और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस cos x। यानी न्यूमरेटर को अगर हम लिखना चाहें डिनोमिनेटर के रूप में तो ऊपर में 1 प्लस चाहिए, तो 1 प्लस तो आप कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर एक जोड़ कर करके एक घटा दीजिए, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बन गया आपका dx और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस cos x को लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x
I1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x/2, यानी ये हो जाएगा x माइनस 1/2, और sec स्क्वायर x/2 किसका डेरिवेटिव होता है, tan x/2 का। अब x के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे प्लस c, अब ये 1/2 कट जाएगा तो मिल जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, x माइनस tan x/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन देखने में लगता बड़ी आसान है, लेकिन बनाइएगा तो उलझते जाइएगा, तो एक प्रॉपर तरीके से ही इसको बनाया जाता है। अभी साइन का पावर 4 है। एक बात ये ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन तभी आसान हो जाएगा जब आप उसको लीनियर फॉर्म में ले आइएगा, यानी लीनियर के ऊपर जो भी गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पावर 4, तो आप समझ लीजिए कि सवाल टफ होने वाला है। अब उस सवाल को जब समझ गए कि टफ होना है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये आसान कैसे बनेगा। तो ये आसान तब बनेगा जब हम इसको लीनियर में बनाने का कोशिश करेंगे, यानी आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस बात पर होनी चाहिए कि हाउ कैन बी चेंज इट इन लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में हम इसको कैसे चेंज कर दें। तो लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन पावर 4 को आप स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स मिला, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो अभी बताए थे कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस कॉस 2x/2 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx। अब आप देख रहे हैं कि लीनियर पावर हो गया। ये cos 2x है भाई, स्क्वायर मत समझिएगा, नहीं तो धोखा खा जाइएगा। 1 माइनस कॉस 2x है, ये आपका लीनियर फॉर्म में आ गया। अब जब लीनियर फॉर्म में आ गया तब हम इसको बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो पहले तो हम निकाल देते हैं 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ये पूरे में बाहर आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x, अब माइनस 2ab यानी 2 cos 2x dx। अगर आप पूरी बात को हमारी सुने होंगे तो आपको लगा होगा कि फिर से आ गए हम क्वाड्रेटिक में, लीनियर में फिर नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यानी अब हम फिर पूरा दिमाग यहाँ लगाएंगे कि हाउ कैन बी रिड्यूस द पावर ऑफ cos 2x, यानी क्वाड्रेटिक से हम लीनियर में कैसे पहुँच जाएं। तो फिर आपको यहाँ फॉर्मूला मिलेगा कि 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। अगर हम यहाँ 2 ले आएँ तो मिल जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 बराबर cos स्क्वायर x। अब ये एंगल x में 2x है कि 3x है कि 10x है, डजेंट मैटर, पावर को बदलना है। तो अब ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x हो गया ये। तो cos स्क्वायर x को लिख देंगे 1 प्लस cos 2x/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। तो x के जगह पर 2x तो पहले ही से था, आएगा 2x फार्मूला का, तो 2 2 जा 4x यानी 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। अब सब के सब लीनियर फॉर्म में आ गया। अब हमको सिर्फ आंसर लिखना रह गया। हमने कहा था ना कि ये मछली दिखा रहा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, यहाँ पर कैमरा में दिखाओ, काटा बढ़िया से खाना बेटा।